दोस्तों, यह कहानी है एक 23 वर्षीय लड़की की जो इंग्लैंड से उत्तराखंड पहुंचती है। पर्यावरण विज्ञान की शोध की छात्रा है जो पर्यावरण पर शोध कर रही है। वह उत्तराखंड के एक छोटे से गांव शिवपुर में पहुंचती है। साथियों नमस्कार, हमारी यूनिक स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, कहानी पे साथियों बने रहिए। और साथियों, वहाँ उस गांव में जब शिवपुर पहुंचती है तो वहाँ लोग बताते हैं सोफिया को कि यहाँ एक लड़का है जो तुम्हें पर्यावरण के बारे में काफ़ी जानकारी दे सकता है। सोफिया की मुलाकात वहाँ अभिनव नाम से लड़के से होती है जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है और बच्चों को पर्यावरण के बारे में जागरूकता का कार्य भी करता है। उसका समाज से जुड़ा रहना ही पेशा है, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना और उसका विस्तार करना। जब सोफिया की उसकी मुलाकात होती है, सोफिया अपने बारे में उसको बताती है कि हम स्टडी कर रहे हैं पर्यावरण विज्ञान पर। सोफिया को वह उस क्षेत्र के बारे में बताता है और पर्यावरण के बारे में जो कुछ अभिनव को जानकारी होती है उससे उसको अवगत भी कराता है। इधर सोफिया चूंकि एक शोध की छात्रा है, नए नए तकनीक के बारे में अभिनव को उससे नई नई तकनीक पर्यावरण से संबंधित जानकारी भी देती है। अभिनव का यह सब जानकारी मिलती है तो बहुत खुशी होती है। लेकिन दोस्तों, चूंकि दोनों के भाषाएं अलग हैं और संस्कृतियां भी अलग हैं, दोनों अपने अपने भाषाएं और संस्कृतियों को एक दूसरे के मित्र हो गए हैं, जानने और समझते हैं। अभिनव सोफिया को टूटी फूटी इंग्लिश भी हिंदी सिखा रहा होता है। एक दिन ऐसा समय है, दोनों एक साथ बैठे होते हैं। अचानक बारिश तेज होने लगती है। पहाड़ों में आप देखे होंगे कि काफ़ी तेज कभी कभी बारिश हो जाती है। बारिश ऐसी हो जाती है कि उसके साथ काफ़ी बहाव सा आ जाता है, बूढ़ा सा आ जाता है। इसी बीच में तेज बारिश में काफ़ी तेज पानी की धार पहाड़ों से जब गिरते हैं तो जो बस्तियां नीचे बसी हुई हैं उसमें बूढ़ा की तरह पानी फैल जाता है। इसी पानी में एक बुजुर्ग महिला, जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष रही होगी, वो अपने पोते के साथ घर से दूर फंस जाती हैं। जब यह गांव वाले देखते हैं तो अभिनव के पास पहुंचते हैं। अभिनव को बताया जाता है। अभिनव तुरंत उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचते हैं। उनके साथ साथ सोफिया भी उनके साथ जाती है और पानी से उनको बचा लिया जाता है। बूढ़ा का ख़त्म होता है। साथियों, जिंदगी सामान्य से अपने पटरियों पर लौटने लगती है। लेकिन जो साहस का कार्य इन दोनों ने किया था, गांव वालों ने इनकी काफ़ी तारीफ करते हैं। खासकर सोफिया की, जो अभी ही विदेश से आई हुई है और तुरंत एक लड़के को बचाने के लिए उसके पानी में चली जाती है। लोग उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं और ये सेवा की जो भावना है, इसके प्रति लोगों को उसको बधाइयाँ भी मिलती हैं। लेकिन साथियों, समय बदलता है। दोनों की अच्छी मित्रताएं हैं। स्टडी के साथ साथ सोफिया काफ़ी कुछ यहाँ से सीख रही होती है पर्यावरण से। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, पर्यावरण की जो जानकारी उसको चाहिए थी अधिक से अधिक अभिनव उसको उपलब्धि करा देता है। पर्यावरण के बारे में वह काफ़ी नज़दीक से यहाँ देखती है और उस अध्ययन भी कर रही थी। साथियों, दोनों ऐसे घुल मिल जाते हैं कि मानो काफ़ी लंबे से एक मित्र हों। इसी बीच में जो 6 महीना के स्कॉलरशिप बेस पे सोफिया यहाँ भारत आई हुई थी, उनका टाइम नज़दीक आ जाता है। लगभग 2-3 दिन बचे होते हैं जाने के लिए। तभी अचानक से गांव में एक खबर फैल जाती है
कि 2 लड़के गांव से नदी की तरफ खेलने गए थे, अभी तक वो लापता हैं। शाम का वक्त हो चुका है। लड़के लगभग एक 12 साल का है, एक 14 साल का लड़का है। जब ऐसी खबरें फैलती है तो अभिनव के पास भी यह खबर पहुंचती है। कुछ लोग भी उसके पास पहुंचते हैं कि बेटा ऐसा ऐसा हो गया है। अभिनव को वहाँ के रहन सहन और जंगलों के बारे में काफ़ी जानकारी थी। अभिनव तुरंत घर से निकल लेता है बच्चों की खोज में। सोफिया भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसको सोफिया को बताता है कि यह खतरों से भरे हुए रास्ते हैं, यहाँ कुछ जीव जंतु भी जंगलों में हैं, तुम्हारे लिए चलना ठीक नहीं है। लेकिन सोफिया को चूँकि प्रकृति से काफ़ी लगाव था, वह इस बच्चों को ढूंढने के साथ साथ कुछ एक ज्ञान भी हासिल करना चाहती थी। उसको बहुत लालसा थी, क्योंकि बूंदाबांदी मौसम हो रहा था, ठंड का महीना था। वहाँ से निकल लेते हैं दोनों। अभिनव काफ़ी मना करता है, जब सोफिया नहीं मानती तो उसको भी बुला लेता है। दोनों जंगल की तरफ चल देते हैं। साथियों, काफ़ी दूरी चलने के बाद, चूँकि बारिश का मौसम था, हल्का हल्का पानी गिर रहा होता है, तो दोनों के ठंड का भी एहसास होने लगता है, भीग भी जाते हैं। और अभिनव जो है सोफिया के प्रति काफ़ी आकर्षित भी हो चुका था। आज वह ऐसा टाइम था, वो सोच रहा था कि अब सोफिया तो जाने वाली है, क्यों न मैं अपने प्यार का इजहार ही कर दूं। साथियों, जंगल में वहीं बच्चों को ढूंढने जाता है और वो अपने प्यार का इजहार कर देता है। सोफिया कुछ नहीं बोलती, उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन वह अपने जिम्मेदारियों को भी समझ रही होती है और अभिनव भी उस पर कोई दबाव नहीं बनाता, क्योंकि वो एक स्टडी छात्रा है। अभी उसके भविष्य में बहुत सारी कठिनाइयां हैं। वो कुछ नहीं बोलता। कुछ ही दूर चलने पर उनको नदी किनारे खेलते हुए बच्चे जो खेलने निकले थे, रात हो गई थी, बूंदाबांदी बारिश हो रही थी, तो एक पेड़ के नीचे छांव लिए खड़े होते हैं, जो काफ़ी ठंड से ठिठुर भी रहे थे। दोनों बच्चों को बुलाया जाता है। इसके बाद वापस घर आते हैं। वह टाइम भी आ जाता है जब सोफिया को जाने का वक्त हो चुका है। सोफिया कुछ नहीं कहती। अभिनव उसको प्रपोज तो कर चुका है, लेकिन कहती है कि अभिनव, अभी तो मैं स्टडी टाइम पे हूँ, मेरे बहुत सारे सपने हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ज़रूर आऊँगी। अभिनव कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि वो भी उस सामाजिक जो जिम्मेदारियां हैं वह भी समझता है और उस लड़की की भी मजबूरियों को समझता है। सोफिया अपने देश जाती है, लेकिन अभिनव के प्रति उसका इतना प्रेम है कि वह अपने देश जाती है तो एक संस्था अभिनव के नाम से एक पर्यावरण की संस्था खोलती है, जिसका नाम खुद अभिनव के नाम से रख देती है। साथियों, इसके बाद उस संस्था को अभिनव से जो सामाजिक कार्यकर्ता है, इसके बारे में फ़ोन पर बातचीत भी दोनों की होती है। वह समय भी आ जाता है, लगभग 1.5-2 साल बाद उसका स्टडी का जो पर्यावरण में कर रही होती है वह पूर्ण हो जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो अभिनव अपने देश में कार्य कर रहा होता है, वह अब राष्ट्रीय स्तर का कार्यकर्ता है। देश में बड़ी बड़ी मीटिंगों में वह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अब उसकी मीटिंग और भाषण होते हैं। इसी बीच में एक दिन ऐसा आता है कि सोफिया अभिनव के पास वापस भारत आती हैं और दोनों के एक सामाजिक रीति रिवाज से दोनों एक बंधन में बंध जाते हैं। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि एक सच्चा प्यार किसी भी
बाधा को पार कर सकता है। सामाजिक सेवा, साहस और सांस्कृतिक एकता का एक संदेश भी है साथियों यह। नमस्कार।